हेलो दोस्तों, शीत लहर का प्रकोप जारी है और ये सर्दियाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारी बॉडी के विशेष अंग यानी कि जिससे हम हमारी बॉडी में पूरा सर्कुलेशन ब्लड का चलता है यानी कि हार्ट पे डालती हैं। तो अगर हम इस मौसम में अपने हार्ट की प्रोटेक्शन अच्छी तरह से नहीं करते तो हमारी जान के लिए खतरा भी हो सकता है, क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन्स में देखते हो कि सर्दी के मौसम में जो हार्ट अटैक के केसेस हैं वो डबल हो जाते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपको सारा छोटा छोटा जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में समझाऊंगी ताकि आप जागरूक रहें और अपनी सुरक्षा आप कर सकें। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर गार्गी कौल। मैं आपको छोटे छोटे ऐसे टिप्स दे रही हूँ जिससे कि एक साधारण व्यक्ति भी अपनी सुरक्षा कर सकता है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि 40 साल के से ऊपर उम्र वाले जिनका बीपी हाई रहता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है या जिनको शुगर रहती है, ये लोग हार्ट अटैक से जल्दी चपेट में आते हैं। तो आज मैं आपको इसके सर्दियों में हार्ट अटैक के कारण, उसके लक्षण और उससे हमने अपनी बॉडी को प्रिवेंट कैसे करना है, छोटी छोटी जानकारी के लिए आपके समक्ष आई हूँ। तो कारण में सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि जिन लोगों का जो बीपी हाई रहता है, क्योंकि जैसा आपको पता ही है कि सर्दी के मौसम में ब्लड वेसल्स सिकुड़ते हैं। जो चीज़ सिकुड़ गई उसमें फ्लो बड़ी तेज़ी से जाता है, जो कि हमारी हार्ट को भी, हमारे ब्रेन को भी, हमारे सारे अंगों को प्रभावित करता है। बीपी हो जाता है हाई, तो हाई बीपी होने से कई बार हमारी जान के लिए खतरा भी हो सकता है। और अक्सर जो लोग रूटीन में वॉक पे जाते हैं, अगर वो आउटडोर में वॉकिंग के लिए जाते हैं और एक्सरसाइज बाहर जाके करते हैं, इससे भी ब्लड वेसल सिकुड़ते हैं। तो एकदम डिस्पैरिटी होने से हमारे हार्ट पे बुरा प्रभाव पड़ता है और हम अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई है, सर्दी के मौसम में उनका खून और भी गाढ़ा हो जाता है। और जो लोग ओबेसिटी के शिकार हैं, ऑलरेडी उनके हार्ट पे प्रेशर है, वो भी इस चीज़ से प्रभावित होते हैं। और जो लोग ज़्यादा तला भुना यानी कि शौकीन होते हैं, पिन्नियाँ, गजा या फिर पंजीरी वगैरह जिसमें घी ज़्यादा डाला होता है, वो खाते हैं, वो भी हमारे एक ब्लॉकेज का कारण बन जाता है और उससे सडन डेथ भी हो जाती है। ये तो कारण हो गए, लेकिन जो शुगर के पेशेंट हैं उनमें साइलेंट हार्ट अटैक भी आते हैं। वुमेन को प्रॉब्लम्स दिखने में कम आती हैं, लेकिन लेडीज़ में ये लक्षण अंदरूनी तौर से ज़्यादा गंभीर होते हैं। तो होता क्या है, कौन कौन से सिम्टम आएंगे जिससे कि हमें जागरूक रहना होगा। सबसे पहले चेस्ट में पेन होगी, या ऐसे लगेगा कि छाती भारी सी हो रही है। लेफ्ट बाजू में पेन, या फिर ऐसे लगेगा कि जॉ में अकड़न सी फील हो रही है। कई बार नौशिया होगा, कई बार चक्कर आएंगे और कई बार ब्रेथलेसनेस यानी कि जिसको सांस फूलना कहते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास जाना है, इसमें देरी नहीं करनी है। ये छोटे छोटे लक्षण आपको एक अलार्मिंग साइन देते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको इतना भी बता देती हूँ कि हार्ट अटैक्स मैक्सिमम जो होते हैं वो मॉर्निंग टाइम में 5 से 9 बजे तक ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इस टाइम में जो बीपी होता है वो एकदम हमारा कभी ऊपर कभी नीचे जाता है। तो ये एक मेन कारण है। इस टाइम में विशेष तौर से जागरूक रहें। तो हमने इससे सुरक्षा कैसे करनी है वो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको प्रॉब्लम नहीं भी है, ये उनके लिए भी रामबाण चीज़ होगी। नंबर 1 पे मॉर्निंग की शुरुआत जो होती है वो दालचीनी की चाय से करें, यानी कि दूध नहीं डालना, हो सके तो अर्जुन की छाल भी उसमें डाल के 1 कप कोसा कोसा पिए। ये ऑल ओवर सभी के लिए, इधर वो मेल हैं, इधर फीमेल है, इधर बच्चे हैं, सब के लिए एक सुरक्षा कवच बनता है। ये करना है। उसके बाद में आपने जो ज़्यादा हैवी डाइट है, जैसे कि हम पंजीरी वगैरह में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, इस चीज़ से थोड़ा सा परहेज़ करें।
क्योंकि ये हमारी एक ब्लॉकेज का कारण बन जाती है। तो इसमें आप वैसे आलमंड सोक करके ले सकते हैं, आप अलसी को वैसे ग्राइंड करके ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उसमें घी की मात्रा ना डालें। इसके साथ में आउटडोर में अगर आप जा रहे हो तो काइंडली ना जाएं, इससे आपकी चेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट रहती है। अपने आप को स्पेशली इनर से चेस्ट को कवर रखें ताकि जो हमारी चेस्ट है वो वार्म रह सके, उस पर सर्दी के मौसम का प्रभाव ना हो। मोर ओवर अपने हेड को भी आप कवर करके रखें। अगर आप नहीं रह सकते तो आप इंडोर में ही अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं और कम से कम 10 मिनट के लिए डीप रेस्पिरेशन ज़रूर करें। ये आपके लिए एक वरदान सिद्ध होगी, क्योंकि इससे आपके हार्ट की जो पंपिंग पावर है वो इंक्रीज़ होती है। तो आपने ऑयली फ्राइड चीज़ों को छोड़कर अपने ग्रीन वेजिटेबल और फ्रेश फ्रूट्स का सहारा लेना है। ये आपके लिए एक वरदान से कम नहीं होगी। होप सो ये छोटी छोटी चीज़ें आप अगर अपने जीवन में लेके आते हैं, स्पेशली वुमेन अगर अपना ध्यान रखती हैं और अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, तो हम इन चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। काइंडली अगर आपके घरों में कोई हाई बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल हाई या कोई हार्ट का पेशेंट है, तो ये मेरी छोटी सी जानकारी उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये उनके लिए एक लाइफ बचाने का काम करेगी, यानी लाइफ सेविंग मैसेज है। होप सो मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं मिलूँगी किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।